हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ओनली एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। तो हम आज के वीडियो में चैप्टर नंबर 4 जो हम पिछली वीडियो में आधा कवर कर चुके थे, जो कि टाइप्स ऑफ मैप था, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप। अब हम इस वीडियो में आगे का जो टॉपिक्स है उसको कवर करेंगे, दैट इज़ कंपोनेंट ऑफ मैप। मैप के अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, तो जानते हैं कौन कौन सा कंपोनेंट होता है मैप का। तो पहला कंपोनेंट है डिस्टेंस, दूसरा है डायरेक्शन और तीसरा है सिंबल। तो पहला होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है मैप में, एक्चुअली में डिस्टेंस है क्या कंपोनेंट, ठीक है, जानते हैं। तो मैप्स आर ड्राइंग्स विच रेड्यूस द इंटायर वर्ल्ड और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ शीट ऑफ पेपर। तो मैप एक ऐसा चित्रकला है, एक ऐसा ड्राइंग है जिसमें हम पूरे दुनिया को, पूरे इंटायर वर्ल्ड को एक छोटे से शीट ऑफ पेपर पे मतलब बना देते हैं, ठीक है। आपने पूरे देश का भी मैप देखा है, अपने देश का भी, सपोज इंडिया का भी हम लोग मैप देखे हैं, है कि नहीं, पॉलिटिकल मैप। इंडिया एक्चुअली में कितना बड़ा है, बट वो सोचो एक पेज में हम लोग पूरे इंडिया को उतार देते हैं, कैसे? वो मैप का कमाल है, मैप एक ड्राइंग है, ठीक है। बट this reduction is done very carefully so that the distance between the places is real. Map are drawn to reduced scale. मैप को क्यों बनाया जाता है? ताकि स्केल घटे, या हम लोग ये जो स्केल है इतना अच्छे से ध्यान से घटाते हैं कि जो एक्चुअली में डिस्टेंस है वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, लाइक देखो, मेरा जो स्कूल है ये मेरा घर हो गया, ठीक है, ये मेरा घर है और ये है मेरा स्कूल, ठीक है, ये मेरा स्कूल हो गया, ये मेरा घर हो गया। मेरे घर से मेरे स्कूल का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। कितना है? 10 किलोमीटर। ये समझ लो कोई मैप है। अब 10 किलोमीटर है। अब मैप पे तो हम एक्चुअली ऐसे नहीं ना करेंगे कि यहाँ पे घर बना रहे हैं 10 किलोमीटर सच में दूर, इतना बड़ा पेपर लेंगे कि 10 किलोमीटर दूर हम बनाएंगे अपना स्कूल को ड्राइंग में, मैप में। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसे करेंगे तो मैप कभी नहीं बन पाएगा। एक्चुअल डिस्टेंस कभी भी हम नहीं उतार सकते मैप में कि 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है, अगर सच में तो हम मैप में 500 किलोमीटर डिस्टेंस नाप के बना रहे हैं उतना दूर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे 10 किलोमीटर को दिखाने के लिए, सपोज कोई बोल रहा है कि मुझे तुम्हारे स्कूल आना है तुम्हारे घर से, तो हम उसको क्या करेंगे ना, एक ऐसा मैप बना के देंगे जैसे हम इसमें बना दिए अपना घर और यहाँ पे मेरा स्कूल, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, हम लिख दिए। अब हम नीचे क्या करेंगे ना, यहाँ पे लिख देंगे 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर, 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? तो 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर देख के कोई समझ जाएगा, अच्छा मतलब यहाँ जो मैप है इसमें 2 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर को शो कर रहा है, मतलब 1 सेंटीमीटर कितना के बराबर होगा? 5 किलोमीटर के। तो 2 सेंटीमीटर कितना के बराबर हो गया? 10 किलोमीटर के। मतलब वो खुद समझ जाएगा कि ये जो स्केल है, स्केल में क्या लिखा हुआ है? स्केल में लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर, जो किसको 10 किलोमीटर को दिखा रहा है। तो मतलब 1 सेंटीमीटर कितना होता होगा? 5 किलोमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर। तो ऐसे कोई भी समझ जाएगा, अच्छा इसके घर और इसके स्कूल के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है, जो, और ये 10 किलोमीटर ये कैसे दिखाई है? तो 2 सेंटीमीटर से दिखाई है, ठीक है। तो हम लोग ये है ना, मैप में किसी भी चीज़ का डिस्टेंस को छोटा मतलब ड्रॉ करते हैं, बट उसका जो डिस्टेंस है ऐसे उसमें फेरबदल नहीं करते हैं। 10 किलोमीटर दूरी है मेरा स्कूल, तो हम उतना ही बनाएंगे मैप में, बट उसका स्केल को हम कम रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो it can only be possible when a small distance on a paper represent a large distance on the ground. Like देखो, जो मेरा स्कूल है वो 10 किलोमीटर दूर था। 10 किलोमीटर बहुत ही ह्यूज डिस्टेंस है, एक पेपर पे ड्रॉ करने के लिए नहीं ड्रॉ कर सकते 10 किलोमीटर सच में दूर। तो उस डिस्टेंस को हम दिखाने के लिए क्या किए? 2 सेंटीमीटर का सहारे लिए हम लिख दिया मैप में कि 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट किसको करता है? 10 किलोमीटर को। लोग खुद समझ जाएंगे, अच्छा अगर मैप में दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर, तो मतलब 1 सेंटीमीटर हो गया, तो 2 सेंटीमीटर मतलब हो गया 10 किलोमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर, ठीक है ना। तो ऐसे कोई भी समझ जाएगा। तो स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। स्केल क्या होता है? रेशियो है एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द, कि सच में किसी चीज़ का डिस्टेंस कितना है और आप कितना डिस्टेंस शो करते हो मैप में, इसी को कहते हैं हम लोग स्केल, ठीक है। जैसे मेरा स्कूल का डिस्टेंस कितना था? 10 किलोमीटर था, और हम कितना शो किए मैप में? 2 सेंटीमीटर से हम दिखा रहे हैं 10 किलोमीटर को, इसी को बोलते हैं हम लोग स्केल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम लोग आगे। तो इसमें हमारा जो ये जो टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ मैप,
इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज 10 किलोमीटर. इफ यू शो दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर ऑन द मैप, इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप विल शो 5 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड. The scale of your drawing will be 1 centimeter equal to 5 kilometer. Thus, scale is very important in any map. If you know the scale, you will be able to calculate distance between any two places on the map. तो यही चीज़ बताया गया है कि एक बड़े डिस्टेंस को भी हम मैप में दिखा सकते हैं बहुत ईजिली स्केल के मदद से. स्केल में हम छोटा डिस्टेंस लिखते हैं, छोटा डिस्टेंस की हेल्प से एक बड़ा डिस्टेंस दिखाते हैं. 10 किलोमीटर का डिस्टेंस हम कितने से दिखाएं? 2 सेंटीमीटर से. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. व्हेन लार्ज एरियाज लाइक कॉन्टिनेंट और कंट्रीज आर टू बी शोन ऑन अ पेपर, देन वी यूज अ स्मॉल स्केल. अगर हम लोग को बहुत बड़ा चीज़ मैप में दिखाना है, कोई कॉन्टिनेंट दिखाना है या फिर कोई कंट्री दिखानी है एक पेपर पे, तो हम इसको स्मॉल स्केल को यूज़ करेंगे. किसको यूज़ करेंगे? स्मॉल स्केल को. छोटा स्केल लेंगे बिल्कुल. सपोज हम 5 सेंटीमीटर, बहुत ही छोटा डिस्टेंस है ना, तो 5 सेंटीमीटर लेंगे. ठीक है, और वो 5 सेंटीमीटर किसको शो करेगा? 500 किलोमीटर को. सोचो 500 किलोमीटर कितना बड़ा डिस्टेंस है, लेकिन हम उसको दिखा कितना छोटे डिस्टेंस से रहे हैं, 5 सेंटीमीटर. ठीक है, तो इसको कहते हैं स्मॉल स्केल मैप. स्मॉल स्केल मैप जो होता है ना, उसमें हम लोग बड़ा बड़ा चीज़ दिखाते हैं, लाइक कॉन्टिनेंट को शो करते हैं, कंट्रीज़ को शो करते हैं. ठीक है, और छोटे छोटे स्केल से शो करते हैं, छोटे छोटे डिस्टेंस से बड़े बड़े डिस्टेंस को शो करते हैं. ठीक है, लाइक कंट्रीज एंड ऑफ कॉन्टिनेंट. अब देखो, when a small area like your village town is to be shown on the paper, then we use a large scale that is 5 centimeter. अब देखो, विलेज तो बहुत छोटा होता है, कोई भी गांव ले लो या कोई भी टाउन ले लो, ये तो छोटा होता है ना, तो हम लोग इसको लार्ज स्केल मैप में हमेशा दिखाते हैं. उल्टा है, स्मॉल स्केल मैप में बड़ा जगह दिखाते हैं, कॉन्टिनेंट, कंट्री, और लार्ज स्केल मैप में छोटा छोटा जगह दिखाते हैं, लाइक विलेज, लाइक टाउन. ओके, और हम इसको बिग स्केल से, मतलब लार्ज स्केल से उसको शो करते हैं. लाइक 5 सेंटीमीटर एक विलेज के हिसाब से तो बड़ा ही है ना, तो 5 सेंटीमीटर किसको शो कर रहा है? 500 मीटर को, 500 मीटर को शो कर रहा है. मतलब पूरा विलेज अगर 500 सेंटीमीटर्स का है, तो हम इसको कैसे शो करेंगे? तो 5 सेंटीमीटर से शो कर रहे हैं. तो स्मॉल स्केल मैप में बड़े बड़े जगह को दिखाते हैं, कॉन्टिनेंट, कंट्री, और लार्ज स्केल मैप में हम लोग दिखाते हैं छोटे छोटे जगह को, दैट इज टाउन, विलेज. ठीक है, अब देखो, सेकेंड कंपोनेंट होता है मैप का डायरेक्शन. Most map contain an arrow marked with the letter N at the upper right hand corner. This arrow shows the northern direction. It is called the north line. When you know the north, you can find out the other direction. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ. तो देखो, मैप में ना दिया रहता है, अपर राइट में एकदम दिया रहता है, एन लिखा हुआ रहता है और एक एरो रहता है. इसका मतलब क्या होता है? नॉर्थ डायरेक्शन. इसका मतलब क्या होता है? नॉर्थ डायरेक्शन. जैसे कि देखो, ये भी एक मैप है हमारा, एक विलेज का मैप है ये इस पिक्चर में. यहाँ पे तुमको देखो अपर राइट में एक एरो देके तुमको यहाँ पे नॉर्थ लिखा हुआ है. इसका मतलब क्या? ऐसे करके अगर ऐसे कहीं भी दिया रहता है, इसका मतलब ये नॉर्थ डायरेक्शन शो कर रहा है. अब देखो, तुमको अगर नॉर्थ डायरेक्शन पता चल गया, तो अब तो हम लोग सारा डायरेक्शन, अगर हमको पता चल गया चलो नॉर्थ यहाँ पे है, हम लोग सब पता लगा लेंगे. साउथ यहाँ पे है, यहाँ पे वेस्ट है, यहाँ पे ईस्ट है, बस. तो बस एक डिस्टेंस भी पता चल जाता है तो सब पता चल जाएगा. तो मैप में अगर एन और एरो दिया हुआ है, मतलब वो नॉर्थ की तरफ इशारा कर रहा है. ठीक है, और अब देखो, मैप में ना 4 कार्डिनल डायरेक्शंस होते हैं. देखो, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट. कैसे समझते हैं? देखो, इंटरमीडिएट डायरेक्शन कहते हैं इसको. देखो, जैसे कि हम लोग ये तो जानते ही हैं कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, यहाँ पे वेस्ट है, यहाँ पे ईस्ट है. अब नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कौन आता है? अगर हम तुमको बोलते हैं कि नॉर्थ पॉइंट आउट करो, तुम आसानी से ये कर सकते हैं हम लोग. वेस्ट पॉइंट आउट करो तो वेस्ट कर देंगे. बट हम बोलेंगे कि ये कौन सा जगह है, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे. ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, तो ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा. ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा. ये ईस्ट और साउथ के बीच में है, तो ये साउथ ईस्ट हो जाएगा. और ये साउथ और वेस्ट के बीच में पड़ता है, तो ये साउथ वेस्ट हो जाएगा. तो इन सारे डायरेक्शंस को, कौन कौन डायरेक्शंस को? एक इसको, एक इसको, एक इसको और एक इसको. इन चारों को हम लोग बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शन या फिर इंटरमीडिएट डायरेक्शन. ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये हमारे इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कहलाते हैं. ठीक है, अब आगे चलते हैं. We can locate any place more accurately with the help of these intermediate direction. ठीक है, डायरेक्शंस तो जानते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट होता है. इंटरमीडिएट, उसके भी अंदर के डायरेक्शंस होते हैं, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट.
इससे हम कोई जगह पे ना तुरंत पहुंच सकते हैं, एक्यूरेटली पहुंच सकते हैं, ठीक है। नाउ फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शन फ्रॉम द फिगर 4.1, द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर। कम्युनिटी सेंटर का अगर हमको डायरेक्शन ढूंढना है फ्रॉम विकास हाउस, तो हम कैसे ढूंढेंगे? विकास का घर यहाँ है, यहाँ से सीधा है कम्युनिटी सेंटर, तो ये क्या हुआ? इसका नॉर्थ हुआ। ये क्या हुआ? देखो इसका यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे ये नॉर्थ हो जाएगा। कम्युनिटी सेंटर कहाँ है? नॉर्थ में है। बस अब नेक्स्ट क्या लिखा है? द डायरेक्शन ऑफ स्कूल फ्रॉम शॉप। शॉप से स्कूल कितना दूर है? तो देखो शॉप से अगर हम लोग स्कूल देखेंगे यहाँ पे, तो शॉप अगर यहाँ है तो स्कूल हमारा यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये इसका ईस्ट हो गया, ठीक है। ये अगर हमारा ऐसे हो गया, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट हो गया, ठीक है। ये हमारा नॉर्थ ईस्ट हो गया। तो शॉप से स्कूल कहाँ, कौन से डायरेक्शन में? नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट क्या है? इंटरमीडिएट डायरेक्शन है। बस we can find out the direction of a place with the help of the compass. It is an instrument used to find out main direction. Its magnetic needle always points towards north and south direction. अब देखो यहाँ पे हम लोग को एक बात और नया जानने को मिला कि एक जो कंपास होता है, पहला हम लोग को ये तो पता है कि कंपास के हेल्प से हम लोग कोई जगह बहुत अच्छे से ढूंढ सकते हैं तुरंत। कैसे ढूंढ सकते हैं? तो देखो कंपास में एक ऐसा फीचर है ना जिसके वजह से देखो नॉर्थ पोल जहाँ पे भी है वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, और साउथ पोल जहाँ पे भी है वहाँ पे भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, जिसके वजह से जो कंपास का जो नीडल होता है हमेशा नॉर्थ की तरफ वो मतलब पॉइंट आउट करता है। जहाँ भी नॉर्थ मतलब नॉर्थ पोल होगा वहाँ पॉइंट आउट करने लगता है हमेशा कंपास, जहाँ पे साउथ होगा वहाँ पे करने लगेगा। तो अब एक बात बताओ, हम लोग को जब कंपास नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बता ही देगा, तो अगर हमको ईस्ट में जाना है तो हम ईजिली चल जाएंगे। कंपास जैसे कि इस पिक्चर में शो कर रहा है नॉर्थ डायरेक्शन, हमको पता है यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा ईस्ट। हमको जाना नॉर्थ वेस्ट में तो हम यहाँ चल जाएंगे, हमको जाना नॉर्थ ईस्ट में तो हम यहाँ चल जाएंगे, ठीक है। तो ईजिली हमको अगर दो डायरेक्शन कंपास बता दे रहा है तब तो हम ईजिली कहीं भी जा सकते हैं। तो जो कंपास है ना उसमें क्या बेनिफिट है कि उसका जो नीडल है हमेशा नॉर्थ और साउथ की तरफ ही पॉइंट आउट करता है। तुम कहीं भी चले जाओ, कंपास तुम्हारे पास है तो वो हमेशा तुमको नॉर्थ डायरेक्शन दिखा देगा। उसका नीडल हमेशा नॉर्थ और उसका नीडल हमेशा साउथ की तरफ रहता है। तो तुमको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पता चल जाएगा तो तुमको ईजिली पता चल जाएगा वेस्ट कहाँ है या ईस्ट कहाँ है या इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कहाँ हैं बाकी सारे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो एक जैसे हम जो कंपोनेंट है उसमें क्या क्या पढ़े हम लोग? डायरेक्शन पढ़े, डिस्टेंस पढ़े, जिससे हम लोग को क्लियर हुआ कि एक मैप में कितना सारा इन्फॉर्मेशन दिया रहता है। और अब हम लोग लास्ट कंपोनेंट पढ़ेंगे दैट इज़ सिंबल, ठीक है। सिंबल पढ़ते हैं। तो ये थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है मैप का। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन अ मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ द डिफरेंट फीचर्स सच एज बिल्डिंग, रोड, ब्रिजेस, ट्रीज, रेलवे लाइन और अ वेल। देखो मैप में ना सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसे? देखो अब देखो ये पॉसिबल नहीं है कि अगर हमको कोई जगह जाना है तो वहाँ का एकदम मैप में बिल्डिंग बना रहे, एक्चुअल शेप का कैसा वो बिल्डिंग दिखता है वो बना रहे, या एक ब्रिज कैसा दिखता है वहाँ का उस जगह का ब्रिज बना दिए गए, या रोड कैसा है वहाँ का रोड बना दिया जाए, यहाँ पे कैसा कैसा पेड़ है वहाँ का पेड़ बना दिया, एप्पल ट्री है या मैंगो। इतना पॉसिबल नहीं है ऐसे ऐसे मैप में। तो एक मैप जो है ना उसमें सिंबल भी दिया रहता है, ठीक है, जिसके वजह से हम लोग को ये सब पता चलता है। लाइक दे आर शोन बाय यूजिंग सर्टन लेटर, शेड, कलर, पिक्चर, लाइन। These symbol give a lot of information in a limited space. मैप में ना तुमको कुछ कलर के थ्रू या कुछ शेड्स के थ्रू, कुछ लेटर्स के थ्रू या फिर कुछ लाइंस के थ्रू तुमको बताया जाता है कि वो चीज़ कहाँ पे है। लाइक हमको जानना है, अगर हम फिजिकल मैप देख रहे हैं हमको जानना है कि भाई माउंटेन्स कहाँ पे, तो फिजिकल मैप में ना ब्राउन कलर किया रहता है कहीं कहीं, तो इसका मतलब, और नीचे तुमको लिखा रहेगा कि ब्राउन कलर मतलब माउंटेन्स। तो तुम कहीं भी चले जाओ, फिजिकल मैप है तुम्हारे पास, तुम देख रहे हो यहाँ पे माउंटेन ढूंढना है, अच्छा ब्राउन ब्राउन मैप में यहाँ है मतलब माउंटेन उस डायरेक्शन में। तो हम लोग ईजिली जान सकते हैं इस सिंबल्स के थ्रू। अगर कहीं पे ब्लू किया हुआ है, अगर कहीं पे ब्लू ऐसे ऐसे करे तो मतलब यहाँ पे रिवर है, तो अलग अलग यहाँ पे अगर ट्री का साइन बना हुआ है तो इसका मतलब अच्छा आगे आने वाला जो रास्ता है वहाँ पे हमको ट्री मिलेगा, ठीक है। तो मैप में ना सिंबल दिया रहता है। सिंबल को कैसे शो करते हैं? शो किया गया रहता है कुछ लेटर्स के थ्रू या कुछ कलर के थ्रू तुमको दिखाया जाएगा, पिक्चर के थ्रू दिखाया जाएगा, लाइंस और स्पेस के थ्रू दिखाया जाएगा। लाइक देखो इस पिक्चर में यहाँ पे
मीटर, गॉज, रेलवे स्टेशन, तुमको इन सारी चीज़ों, ये रेलवे स्टेशन का साइन है यहाँ पे बना हुआ है, इसका ये तुमको कहीं भी दिखा मतलब ये रेलवे स्टेशन है यहाँ पे। तो ये सब सिंबल है जिसके थ्रू, और ये जो सिंबल है ना ये यूनिवर्सल सिंबल होता है। हर जगह तुम कहीं भी चले जाओ तुमको यही सिंबल दिखेगा। तुम कोई दूसरा देश भी चले जाओ तो तुम्हारे हाथ में अगर ये मैप है, तुमको पता है अच्छा हाँ मीटर गॉज मतलब ऐसा साइन रहेगा, तो तुमको हर एक इन्फॉर्मेशन जो है ना उस जगह का इन सिंबल्स के थ्रू मिल जाएगा, इन सिंबल्स के थ्रू मिल जाएगा। हमको जानना है कि आगे कहीं पानी टैंक है क्या नहीं, तो मेरे को वो भी पता चल जाएगा कि कहाँ पे टैंक है या कहाँ पे पानी मिलेगा मेरे को आगे। तो वो किससे पता चलता है, हम लोग को कोई ड्राइंग के थ्रू पता चलता है, उसको बोलते हैं सिंबल। ठीक है। Now, a symbol gives a lot of information in a limited space. With the use of this symbol, map can be drawn easily and are simple to read. Even if you don't know the language of an area and therefore cannot ask someone for direction, you can collect information from the map. With the help of these symbol, map have a, अब देखो जैसे कि तुमको मान लो तुम ऐसा स्टेट हम लोग चले गए, सपोज हम ऐसा स्टेट चले गए जहाँ पे हमको वहाँ का भाषा नहीं पता है, हम किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, किसी से रास्ता नहीं पूछ पा रहे हैं। अगर मेरे पास मैप है उसमें सिंबल बना हुआ है, सपोज़ हम कहीं चले गए ऐसा स्टेट वहाँ का लैंग्वेज नहीं पता, तो हम किसी से डायरेक्शन भी नहीं पूछ पा रहे हैं, बट मेरे को जानना है कि आगे पोस्ट ऑफिस का है, तो अगर मैप में ऐसा सिंबल बना हुआ है PO, हम समझ जाएंगे कि वो PO किसका है, पोस्ट ऑफिस का साइन है, बस हम खुद चल जाएंगे बिना किसी से पूछे, मेरे को खुद पता चल जाएगा। तो मैप में सिंबल का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो अगर हर जगह लैंग्वेज ही लिखा रहेगा ना, और अगर हमको वो लैंग्वेज नहीं आता है तब तो हम रास्ता ही मतलब ढूंढते ढूंढते रात दिन शाम भटकते रहेंगे। लेकिन ये जो सिंबल है ना, ये ऐसा चीज़ है जो मतलब कोई भी भाषा बोलने वाले लोग हों वो सबको समझ में आ जाता है सिंबल। ठीक है, सिंबल के नीचे सब कुछ एकदम दिया रहता है, इन सिंबल का मतलब क्या है, और वो यूनिवर्सल सिंबल है। ये सिंबल हर कंट्री में सेम रहता है। एक्चुअली रिवर का अगर साइन यहाँ पे ये है, दूसरे कंट्री में भी रिवर का साइन यही है, तो तुम दूसरे कंट्री में भी जाके भटकोगे तो तुमको चाहिए अगर रिवर कहाँ पे जाना है तो तुमको आसानी से देख के पता चल जाएगा सिंबल को, अच्छा हाँ रिवर मेरे को वहाँ मिलेगा। ठीक है, तो मैप का यूनिवर्सल लैंग्वेज है, सब समझ सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर भाषा बोलने वाले लोग ही समझ सकते हैं इसको। इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ दिस सिंबल, दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल कहते हैं इसको। ठीक है, इन सभी को ना कन्वेंशनल सिंबल कहते हैं। तुम कहीं भी चल जाओ ना, तुमको ये अगर तुमको ब्रॉड गॉज या फिर ये छोड़ दो, अगर तुमको ग्रेव यार्ड या फिर तुमको ग्रास तुमको अगर जाना है, ग्रास कहाँ पे है अगल बगल, या ट्रीज़ कहाँ मिलेंगे मेरे को अगल बगल, सेटलमेंट घर रहने वाले लोग कहाँ मिलेंगे, मतलब सेटलमेंट एरिया मेरे को कहाँ मिलेगा, दूसरे देश में जाकर अगर तुमको जानना है तो ये सिंबल मिलेगा। तो हर जगह ये सिंबल जो है ना सेम होते हैं। ये कौन डिसाइड किया, तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था कि ये सिंबल हम हर किसी देश में सेम रहेगा, ताकि कोई भी लोग कहीं भी चले जाएँ उनको ये सिंबल के थ्रू जो भी ढूंढना हो वो पता चल जाए। वेरियस कलर्स आर यूज्ड फॉर द सेम पर्पस। फॉर एग्जांपल जनरली ब्लू को इस्तेमाल किया जाता है वाटर बॉडी को शो करने के लिए, ब्राउन माउंटेन को दिखाने के लिए, येलो प्लेट्यू के लिए, और ग्रीन को प्लेन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हम सब जानते हैं कि ग्रीन अगर हमको कहीं भी दिखेगा मैप में मतलब वहाँ पे प्लेन है, येलो दिखेगा मतलब प्लेट्यू है, ब्राउन दिखेगा माउंटेन है, ब्लू दिखेगा रिवर बॉडी मिलेगा आगे। ठीक है, जैसे कि ये पूरा जो मैप है इसमें हमको यहाँ पे देखो ये ऐसा साइन बना हुआ है मतलब हमको पता है यहाँ पे रिवर मिलेगा, मेरे को ऐसा साइन बना हुआ है मतलब यहाँ पे रेलवे स्टेशन है। तो ये जो सिंबल है इसके थ्रू हम अगर दूसरे लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, हम दूसरे कंट्री से भी आए, हम दूसरे स्टेट से भी आए, तो भी हम इस मैप को देख के हम समझ जाएंगे ना कि इस जगह में कहाँ पर क्या चीज़ है। ठीक है, हम तभी अननोन टू नोन बन जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज स्केच। तो स्केच एक ऐसा ड्राइंग है ना विच इज़ बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल। सपोज हम एक जगह गए, ठीक है, हम एक जगह गए, वहाँ पे गए, हम उस जगह को ध्यान से, ऑफकोर्स हम जाते हैं कहीं पे, अगर हम कोई जगह को ध्यान से देखें, ठीक है, या नहीं भी देखें तो हमारे दिमाग में एक जगह का रफ स्केच होता है। ठीक है, कि वो जगह अच्छा हाँ वो जगह ऐसा दिखता है, तो हम उसका अगर हमको मेरा फ्रेंड कह रहा है कि वो जगह का मेरे को एक रफ स्केच बना के भेजो तो हम भेज सकते हैं। ठीक है, सपोज़ ये कोई जगह है, यहाँ पे तुमको हम एक रोड मैप तुमको रफ स्केच दे सकते हैं कि यहाँ पे सिटी ब्लॉक मिलेगा, यहाँ पे जंक्शन है, यहाँ पे कैफ़े मिलेगा, कैफ़े ढूंढना है सपोज़ मेरे फ्रेंड को, तो हमको रास्ता का एक रोड मैप नहीं याद होता है रफ स्केच, तो हम वही बना के दे देंगे। देखो यहाँ पे तुमको लाइब्रेरी मिलेगा, यहाँ पे बैंक मिलेगा, यहाँ पे क्लॉक टावर मिलेगा, तुमको यहाँ पे एक स्ट्रीट जाता हुआ मिलेगा, और यहाँ पे तुमको कैफ़े मिलेगा।
ठीक है। तो हम ऐसे करके तो मतलब रफ स्केच बना के किसी को भी दे सकते हैं। रफ स्केच किस पे बेस्ड होता है, तो मेमोरी पे बेस्ड होता है, मेरे को क्या याद है वही ना हम बनाएंगे स्केच में। इसमें हम एक्चुअल डिस्टेंस कुछ करके नहीं बनाते हैं कि देखो कैफ़े से जो ये घर है इतना ही दूरी पे तुमको मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। रफ स्केच मतलब हमको जो याद है उस जगह के बारे में नॉर्मली हम बना के बस भेज दिए, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। Sometimes a rough drawing is required for an area to tell where a particular place is located with respect to other place. Suppose you want to go to your friend house, but you don't know the way. Your friend may make a rough drawing to show the way to his house. Such a rough drawing is drawn without scale and is called sketch map. जैसे ये देखो sketchy map है, ठीक है। अब सपोज हम कैफ़े में हैं, मेरी फ्रेंड को कैफ़े में आना है मेरे से मिलने, तो वो बोल रही है मेरे को रास्ता ही नहीं पता चल रहा है। हम उसको एक नॉर्मल सा, हमको रोड का जितना मैप याद है, हम नॉर्मल सा रफ स्केच बना के, ड्राइंग बना के पेपर पे उसको व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे कि लो यहीं पे है कैफ़े, वो बस आ जाएगी मेरे पास। तो ये जो रफ स्केच है ना, हमको जितना याद है हम उतना ही बना के भेज दिए। रफ स्केच इसी को कहते हैं, ठीक है, स्केच कहते हैं इसको। और यहाँ पे मैं ऐसा नहीं है कि इतना डिस्टेंस बनाया तो इतना ही डिस्टेंस होगा, हो सकता है वो और हो, या फिर इतना यहाँ हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस हो, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस हो, हम उतना नहीं दिखाएं स्केच में। तो यहाँ पे कोई स्केल नहीं होता, हम ऐसे ही बस बना देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है प्लान। प्लान इज़ अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। प्लान एक ऐसा चित्रकला, एक ऐसा ड्राइंग है, एक छोटे जगह का ड्राइंग एक बड़े जगह पे बनाना, लार्ज स्केल पे बनाना, उसको कहते हैं प्लान। अ लार्ज स्केल मैप गिव्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। लार्ज स्केल मैप को हम देखते हैं तो हम लोग को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। बट देर आर सर्टेन थिंग्स विच वी मे समटाइम्स वॉन्ट टू नो, फॉर एग्जाम्पल द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रूम विच कैन बी शोन इन अ मैप। एट दैट टाइम वी कैन रेफर ड्राइंग ड्रॉन टू स्केल कॉल्ड अ प्लान। एट दैट टाइम वी कैन रेफर ड्राइंग्स ड्रॉन टू स्केल कॉल्ड अ प्लान। अब देखो कभी कभी ना ऐसा भी सिचुएशन आता है जब हम लोग को जानना होता है अच्छा यहाँ का ब्रेथ कितना है या फिर यहाँ का लेंथ कितना है, तो उसके लिए भी एक प्लान तैयार होता है। उसका भी एक, तुम गूगल पे अगर सर्च करना तो मिलेगा कि उसका भी एक प्लान होता है। क्या होता है? प्लान होता है उसमें, जैसे कि बना रहता है उस प्लान में ऐसा कुछ कि यहाँ पे ये 10 मीटर का यहाँ पे दीवार है, यहाँ पे 10 मीटर का है, यहाँ पे इतना फीट का होगा, यहाँ पे इतना फीट का होगा, मतलब सब कुछ, बेडरूम बाथरूम। सपोज़ अगर हम एक घर बनाने जा रहे हैं, ठीक है, हम एक कॉन्ट्रैक्टर है, हम घर बनाने जा रहे हैं, तो सामने वाली पार्टी को हम क्या करेंगे, उस घर का एक रफ प्लान बना के दे देंगे कि देखिए हम आपका जो घर बना रहे हैं, यहाँ पे ये जो दीवार है इतना फीट का खड़ा करेंगे, ये 10 फीट का रहेगा, यहाँ भी 10 फीट का रहेगा, ये जो बाथरूम है हम यहाँ पे इतने डिस्टेंस पे बनाएंगे। तो उसमें उस प्लान में पर्टिकुलर हम एकदम पूरा डिस्टेंस के साथ बनाएंगे और पूरा ब्रेथ लेंथ सब कुछ लिखेंगे। जब आपको आपके घर का प्लान मिलता है ना, तो ऐसे ही मिलता है, उसमें सब कुछ लिखा रहेगा कि कितना फीट का ये बनेगा, कितना फीट का ये दीवार बनेगा, कितना फीट का बाथरूम, सब कुछ दिया रहता है डिटेल्ड वे में। तो इसी को बोलते हैं प्लान, ठीक है, प्लान कहते हैं। सपोज़ हम एक टेलर के पास गए, मेरे को कोई कपड़ा सिलवाना है, तो वो क्या करेगी, वो एक पेपर पे सब कुछ मेजरमेंट मतलब लिख लेती है हर जगह का। तो ठीक वैसे ही हम जब कोई घर बनाने जा रहे हैं या कुछ भी, तो एकदम एग्जैक्ट मेजरमेंट हम लेते हैं, ब्रेथ कितना है, लेंथ कितना है, और उसको एक प्लान, एक पेपर पे पूरा एकदम उतार देते हैं। तो वही चीज़ होता है प्लान, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है मैप, वो पूरी तरह ख़त्म होता है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसी ये जो पूरा मैप चैप्टर है ना, इसके मेन इसका यही टॉपिक था, टाइप्स ऑफ मैप, कंपोनेंट ऑफ मैप, स्केच और प्लान। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। और अगर कोई भी डाउट हो तो यू कैन फ्रीली आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।